हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शक्ति वाहिनी के ऋषिकांत। अपना बहुमूल्य टाइम हमें दे रहे हैं अपने व्यस्त टाइम से निकालकर। ऋषिकांत जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आपने बहुत काम किया है, लेकिन अगर बात की जाए कि ये मामला इतना गंभीर है, सभी लोग इसको मानते हैं, लेकिन ये समस्या ज्यों की त्यों ही है। ऐसा क्यों? हाँ, नहीं देखिए, काफी हमारे सरकारों ने लास्ट 10-15 इयर्स में काफी काम किया है। और काफी बदलाव आया है, पर हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि कोविड जब हमारे पास, हम लोगों के साथ कोविड जब आया हमारे देश में, उस दौरान काफी नो ऑर्गेनाइज क्राइम एक तरह से दूसरा डायमेंशन लिया। उन लोगों ने, जो ट्रैफिकर्स होते हैं, उन लोगों ने, खासकर जो पहले फिजिकली लोग ट्रैफिकिंग करते थे, अब बेसिकली थ्रू ऑनलाइन काफी इस तरह का रैकेट्स डेवलप किया है कोविड के बाद। सो काफी हमारी पुलिस ने, हमारी सरकारों ने, बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत इसमें काबू पाया था। और पर उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर सिचुएशंस बदले। बट ऑनलाइन जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं उस पे काफी हमारी भारत सरकार काफी सीरियस है इसमें। और उन लोगों ने कई सारे इस तरह के वेबसाइट्स को भी बंद किया है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम एक दूसरा डायमेंशन पोस्ट कोविड लिया, और हम लोगों का खासकर आप देखेंगे कि गांव में लोगों, लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है थ्रू मोबाइल फोन्स, थ्रू इस तरह के बहुत सारे एप्स होते हैं जिसके थ्रू इस तरह के एक्टिविटीज डेवलप किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सारी जो हमारी पुलिस तंत्र है, जो हमारी पूरी पुलिस फोर्स है, ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई कहीं गांव से बहला रहा है, कोई मोबाइल फोन से ट्रैप करा रहा है, कोई किसी को बाहर लेके आ रहा है और कहीं उसको कहीं बेच दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त ऐसा है, प्री कोविड 2019 तक हमारी पूरे देश भर में बहुत रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं, पुलिस फोर्स बहुत एक्शंस में आई, काफी नेटवर्क्स को ब्रेक किया गया था। पोस्ट कोविड के बाद, 2021 के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। आज जरूरत यह है कि सरकार हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब कोई को मिल के हम लोगों को ये देखना है कि जो डार्क वेब में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज घुस गए हैं, आज हमें पता भी नहीं है कि हम लोगों के बेडरूम तक लोग आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो रैकेट्स है उसको डेवलप कर, उसको हम लोगों को फाइट करना होगा, सोर्स हम लोगों को लाना होगा। रैकेट्स को बस्ट करने के लिए ऑनलाइन में इस तरह से पुलिस एजेंसीज को ऐसे लोगों को ट्रैप करके पकड़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की जाए, आपने तो बहुत रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए हैं, लोग कई चैनल्स के साथ भी किया है, बहुत काम किया है आपने इस दिशा में। अब आपको क्या लगता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे आप कह रहे हैं उसके आयाम चेंज हो गए हैं, किस तरह से अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है एक अलग तरीके से एक जो क्रिमिनल्स हैं वो नाबालिग, क्योंकि नाबालिग लड़कियां ज्यादा इसके शिकार होती हैं। बहुत सारे ऐसे, खासकर आप देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस तरह से चलते हैं। एजेंट्स, लड़कियां कहीं बैठी हुई है और कोई कहीं पर फोटो भेज देता है, ट्रैप कर लेता है। जो ऑनलाइन में डार्क वेब में जो है, डार्क वेब में घुसना, ये इतना बड़ा वो वेब है कि उसमें पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट उस तरह की ट्रेंड नहीं है। धीरे धीरे करके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को काफी ट्रेनिंग्स मिली भी हैं। बट ये इंटरनेट वर्ल्ड इतना खतरनाक है कि उसमें हर दिन कोई ना कोई बदलाव आ जाता है। तो आज जरूरत यह है कि टेक्निकल सर्वेलेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इस तरह के एजेंट्स एक्टिव है, कौन सोर्स हमें डेवलप करना होगा। पहले क्या होता था कि हम लोग रेड लाइट एरिया में जाके रेस्क्यू कर लेते थे।
अब वैसा उस तरह का नहीं, अब पता नहीं किस घर में कहाँ पर ये धंधा चल रहा है, ये पता नहीं चल पाता। सो और थ्रू ऑनलाइन और थ्रू फेसबुक या थ्रू बहुत सारे इस तरह से ग्रुप्स एक्टिव एक्टिव है। काफी काफी हमारे पुलिस लोगों ने कई इस तरह के बस्ट भी किए हैं। बट मुझे मुझे लगता है कि जितना ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकर्स लोग हैं, उतने ऑर्गेनाइज हम लोग नहीं हैं। और आज जरूरत ये है कि हम लोग, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको हम लोगों को मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। खासकर डार्क वेब में जो क्राइम्स हो रहे हैं, मिलके अगर हम लोग काम करेंगे, सोर्स डेवलप करेंगे, ऑनलाइन में अगर कोई किसी को प्रलोभन दे रहा है या कोई किसी को इस तरह से, आजकल कई सारे ऐसे भी आते हैं कि लड़कियों का इस तरह से पिक्चर्स डेवलप कर लेते हैं ताकि उसको डराया जाए, उसको धमकाया ब्लैकमेल। जाए। तो ये इस तरह से बहुत सारे ट्रैप किए जाते हैं। ऐसे केसेस पे इमीडिएटली हम लोगों को बहुत इस तरह से केसेस आया कि फेसबुक से पूरा यू नो इस तरह से लड़कियों को वो कर रहा था। बहुत सारे और आजकल एक और चीज ये हुआ है कि बहुत सारे यंग लड़कियों को प्यार के प्रलोभन देके उनको ये दिखाते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत उसके लिए बहुत अच्छा है, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करके एंड देन उसको किसी बाहर में बुलाता है और उसके बाद ट्रैप कर लेता है। तो ऑनलाइन जो हो रहा है, मुझे ये लगता है कि ये वक्त है कि अब हम लोगों को ऑनलाइन में पूरा हम लोगों को काम करना होगा और इस तरह से रैकेट्स को बस्ट करना होगा और ऐसे लोगों को पकड़ना भी होगा। अभी हाल ही में बहुत सारे पुलिस एजेंसीज ने किए हैं। अभी आप देखेंगे एक और कई सारा चीज डेवलप हो रहा है कि पहले रेड लाइट एरिया नाम की चीज होती थी, अभी उस तरह से बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे पुलिस एजेंसीज ने, भारत सरकार ने इस तरह के रैकेट्स को बस्ट किया है। जो रेड लाइट एरिया है वहां पर भी लगाम लगाया गया है। बट अभी हम लोग एक और चीज देख रहे हैं कि जो मसाज सेंटर्स हैं, मसाज सेंटर्स में बहुत सारी इस तरह से लड़कियों को लेके लाते हैं कुछ और काम के लिए और फिर डाल देते हैं उनको कुछ और काम के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मसाज सेंटर्स हमारे देश में इस तरह का कोई रजिस्टर्ड तो उनके कुछ होता नहीं है। बाहर में लिख देते हैं मसाजेस। अब हमें आज तक पता ही नहीं चला कि ये थाई मसाज क्या होता है और ये कि मसाज क्या होता है और वो मसाज क्या होता है। और कंप्लीटली बहुत सारे लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हमने देखा है, खासकर पोस्ट कोविड, कि ये मसाज सेंटर्स में बहुत सारे रैकेट्स बस्ट हुए हैं, प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स बस्ट हुए हैं। तो जरूरत ये है, और मुझे हम लोगों को ये भी देखना चाहिए, खासकर हमारे जो ईस्टर्न इंडिया के जो खासकर लड़कियां हैं, वो बहुत ऐसी ट्रैप्स में फंस जाती। इसके साथ साथ डांसिंग ट्रूप्स में बहुत सारी लड़कियां, खासकर हमारे ईस्टर्न इंडिया में लड़कियां बहुत कल्चरली बहुत साउंड होती हैं, उनको डांसिंग बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़कियों को डांस ट्रूप्स इस तरह से फंसा ले जाते हैं बिहार में और ईस्टर्न यूपी में, उनको प्रलोभन दे के लेके आया जाता है। एक बार वो उस दलदल में फंस जाती हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस वो खुद से पुलिस को ना कर पाए। अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो ज्यादातर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा दबदबा है वो रूरल एरिया में ही है, वहां पे लड़कियों को इसका टारगेट किया जाता है। तो उसके लिए कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना अगर ये कहा जाए कि पुलिस बहुत काम कर रही है, सरकार बहुत काम कर रही है, तो उसके लिए अगर काम किया जा रहा हो तो ये इस तरह के जो रैकेट्स हैं वो तो पनपेंगे नहीं। तो उस दिशा में आपको लगता है कि सरकार जो है उतनी अवेयर है कि वो, जब हमें मालूम है कि कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, तो जब तक बच्चों में अवेयरनेस नहीं होगा, परिवारों में अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक वो बच्चे तो लगातार उस टारगेट बनते ही रहेंगे। देखिए देखिए कोई भी सरकार हो, सरकार हमेशा बहुत स्ट्रांगली इस इशू पे काम करती है। आप देखोगे पूरे पूरे कंट्री में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत एक्टिव है। पहले के माध्यम अगर हम लोग अभी देखें
हमारी इंफॉर्मेशन, अगर हमारे के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो प्रॉम्प्ट, अगर मान लीजिए कोई गांव से किसी बच्ची को कोई उठा के लेके ट्रेन में जा रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और रेलवे देन एंड देयर रेस्क्यू हो जाता है विद इन। पहले ये सब नहीं होता था। बट हाल ही में अभी रेलवेज ने कई एमओयूज भी किए हैं रिगार्डिंग उनके अपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया गया है। रेलवे ट्रेन के अंदर में अगर कोई बच्ची को इस तरह से बहला के कोई लेके जा रहा है, तो अगर सोर्स से इंफॉर्मेशन आ जाता है, गाँव से अगर कहीं से इंफॉर्मेशन आ जाता है कि ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन के अंदर में भी हम लोगों ने रेस्क्यू किए, रेलवे स्टेशन में पुलिस की मदद मिली है और रेलवे अथॉरिटीज ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शंस किया है। देखिए, सिर्फ सरकार के एक्टिव होने से काम नहीं होगा। आज जरूरत यह है कि सरकार के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटी के साथ साथ स्कूल टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ सबको को मिलके हम लोगों को अवेयरनेस करना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि हमारी बच्चियां गांव में सेफ रहे, हमारी बच्ची स्कूल में जाए तो वो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई करे, और जब स्कूल जाते वक्त कोई तंग ना करे, स्कूल आते वक्त स्कूल से घर कोई बच्चियां आ रही हैं तो कोई प्रलोभन ना दे, कोई फंसाए नहीं। कोई कोई उसका नंबर टारगेट करके मिस कॉल नंबर देके उसको बाहर बुलाए नहीं। तो आज जरूरत यह है कि जितना से ज्यादा, और खासकर अभी हाल ही में बहुत सारे पंचायत ने जो इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को फाइट करने के लिए। जागरूकता ही सबसे बड़ी हमारे पास एक रास्ता है। जितना हमारा जागरूकता समाज होगा, इस तरह के चीजें हमारे समाज से खत्म होंगी। बहुत सारे लड़कियां ट्रैप हो जा रही हैं और डार्क वेब में, इंटरनेट वर्ल्ड में, और उनको हम लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास अगर आती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल तमाम स्टेट्स में हम लोगों ने काफी लास्ट के 5-6 महीने में भी हमने देखा है कि प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, खासकर अगर बच्चियां। और एक शिफ्ट अगर हम लोगों ने देखा है तो बंगाल से बहुत सारी बच्चियां या नॉर्थ ईस्ट से बच्चियां जो सदर्न इंडिया जा रही हैं। सदर्न इंडिया एक फोकस पॉइंट हो गया है। नॉर्थ इंडिया में पूरा टारगेटेड काम हुआ और टारगेटेड वहां इंटरवेंशंस हुए, बहुत सारे ट्रैफिकर्स को सजा मिली, और उसके बाद आज वो उस काम में ये पता नहीं कि अब वो जेल में है कि बाहर निकल गए और बाहर निकल के वही काम कर रहे हैं। बट ये देखा गया है कि दिल्ली और आसपास में थोड़ा सा डिप हुआ, बट अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ इंडिया में फोकस ज्यादा हो गया है। तो आज जरूरत यह है कि हम लोगों को साउथ काम के नाम पे किसी को ले जाना। आज हर लड़का लड़की चाहता है कि हमें काम मिले। काम के झूठे काम का दिलासा दे के कोई लेके जाके वहां ट्रैप करके रख लेता है। ये कंप्लीट ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। बहुत सारे अभी न्यू जलपाईगुड़ी में हमारे एसएसबी की टीम ने बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया था, जिसमें करीब 30-35 बच्चियों को रेस्क्यू किया था न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में, जिसको प्रलोभन देके लोग लेके साउथ इंडिया जा रहे थे। जरूरत यह है कि इंफॉर्मेशन पुलिस को अगर टाइम से आता है, गांव में अगर एक्टिव पंचायत से अगर कोई कोई इस तरह का गांव में एजेंट को भी आ रहा है, कोई प्रलोभन लेके आ रहा है कि नौकरी देंगे या अच्छा काम, अच्छा भविष्य देंगे, दिल्ली मुंबई ले जाने की अननोन पर्सन्स लोग आ रहे हैं, तो वहीं पर ही ट्रैप करना जरूरी है। अगर हमारी समाज सशक्त होगी तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम लोग कलेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल, जागरूकता ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकती है। इस पूरे डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।